अलकालामा बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, लेकिन कांग्रेस में भी कई जगहों पर उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। टिकट आवंटन के बाद चिंतपूर्णी कांग्रेस में बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। यहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमनप्रीत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। अमनप्रीत ने कहा कि आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। चिंतपूर्णी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलवान सिंह ठाकुर ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस की हाल ही में आपको बता दें कि आई 17 प्रत्याशियों की सूची में चिंतपूर्णी से सुदर्शन सिंह बबलू को टिकट दिया गया है। अब सैकड़ों कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर दिल्ली भी रवाना हो चुके हैं। मैं आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, क्योंकि इस करके दे रही हूँ कि जो आपने टिकट क्लियर की है सुदर्शन सिंह बबलू के नाम पे, वो बिल्कुल सही बंदा नहीं है, बहुत करप्ट बंदा है। इस पर कम से कम 3-4 मामले दर्ज हुए हैं और उसमें एक जमानत पर है। और ताज़ा मामला था ये एक है कि जो इस बार 2-3 महीने हुए हैं उस पर जमानत पर रहा है और इसको टिकट ना दी जाए, कैंसिल की जाए इसकी टिकट। और अब खबर देहरा से। देहरा में बीजेपी की टिकट पर रमेश धवाला ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करते हुए रमेश धवाला ने कहा कि अब मैदान में उतर गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि देहरा और ज्वालामुखी में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। धवाला ने निर्दलीय उम्मीदवार होशियार सिंह पर भी हमला बोला। धवाला ने कहा कि मुझे 5 साल दीजिए, मैं आपका ऋण उतार दूंगा। इस मौके पर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रविंद्र सिंह रवि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जो चुनाव आ रहा है, हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो फूल के लिए वोट डालने के लिए कहेंगे, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम रिकॉर्ड मतों से ज्वालामुखी में भी और देहरा में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो बनाएंगे। 5 साल के लिए अगर हमारे लोगों को आशीर्वाद जो है वो लोगों का मिल जाता है, हमारी जीत होती है, तो हम 5 साल के बाद वो लोगों के पास फिर जाएंगे और आज जो है जो क्या क्या कमी थी, क्या समस्याएं थी, क्या मूलभूत समस्याओं का उन्होंने समाधान क्यों नहीं किया, उसका जो है वो पूरी समीक्षा करे। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि उनको छुरा गाँव पड़ गया, ये हमारी अपनी ही कार्यप्रणाली है। वहीं ज्वालामुखी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में शीश नवाकर हजारों समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय तक रोड शो भी निकाला और अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उनके समर्थकों सहित पूरे शहर की इस मौके पर परिक्रमा और चुनावी सभा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने कहा कि 2012 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर 5 वर्ष बिना क्षेत्रवाद, जातिवाद के समान रूप से हर वर्ग को विकास कार्यों से लाभान्वित किया। ये क्षेत्र ज्वालामुखी मंदिर मां के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर और पहचान मिले। देखिए, आज मैंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनावों के लिए मां ज्वाला का आशीर्वाद लेके और ज्वालामुखी की जनता का आशीर्वाद लेके अभी नामांकन पत्र दाखिल किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि ज्वालामुखी की जनता जो है वो अपना आशीर्वाद मुझे देगी और एक बार फिर मुझे अपनी सेवा करने का मौका देगी। जो विकास के काम 12 से 17 के बीच में जब हम विधायक थे उस वक्त हमने शुरू किए थे, कुछ एक तो हमने उस वक्त कंप्लीट कर दिए थे। जैसे आज हम इस सचिवालय में खड़े हैं, एसडीएम कार्यालय में, ये भी हमारे समय में ही बनाया गया और इस एसडीएम ऑफिस भी हमारे समय में खोला गया और ये मिनी सचिवालय भी हमारे समय में बनाया गया। कई काम हमने उस समय में पूरे कर दिए थे, लेकिन कई काम जो है वो अधूरे रह गए थे और हम कोशिश करेंगे कि उन अधूरे कामों को भी पूरा करें।
कांग्रेस ने लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में लाहौल स्पीति में नया कोई कार्य भी नहीं हुआ। जो भी कार्य हुआ वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही शुरू किए गए थे। लाहौल स्पीति कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रवि ठाकुर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया और उन्हें टिकट दी गई है। तो मेरे साथ इस समय स्वयं रवि ठाकुर जी हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के मुद्दे लाहौल स्पीति में है और किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, इस बारे में जानना चाहेंगे। जी सर। मैं सबसे पहले तो सोनिया गांधी जी और रानी प्रतिभा सिंह जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस लायक समझा कि मैं दोबारा से यहाँ से लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ूँ, तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सारी लाहौल स्पीति की जनता जिनका प्यार मुझे पिछले 5 सालों भी मिलता रहा, बेशक हमारी सरकार नहीं थी, उसके लिए मैं तमाम जनता का धन्यवाद करूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो मुद्दे हम लेके जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो नाकामियाँ रही है हमारे सरकार की, जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, वो एक समझता हूँ एक झूठ का पुलिंदा था, क्योंकि एक भी कार्य नहीं हुआ है। और जितने भी कार्य हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से चले हुए थे, जो अधूरे थे, उसमें भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है विकास के कार्य। इन्होंने आनन फानन में जब 4 साल 11 महीने पूरे हो गए तो सिर्फ पट्टिकाएँ लगानी शुरू कर दी, उद्घाटन की और शिलान्यास की। उद्घाटन की तो वो पट्टिकाएँ थी जो पहले उद्घाटन हो चुके थे, चाहे श्री वीरभद्र जी ने किए थे, हमने किए थे। कई पट्टिकाएँ हटा के अपनी पट्टिकाएँ लगा रहे हैं दोबारा से। और ऐसे कई, जैसे कि कोई महिला मंडल है या कोई ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि पहले से इस्तेमाल हो रही थी, उस पर 6-6, 7-7 साल बाद पट्टिकाएँ लगा रहे हैं उद्घाटन की। और जो इन्होंने शिलान्यास किए हैं उसमें 10-10 हज़ार रुपये का टोकन बजट ही रखा है और किसी भी तरह का बजट का या कोई ऐसा सैंक्शन कुछ भी नहीं है। और मैं इसके लिए मंत्री महोदय से श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहता हूं कि किस स्कीम में कितना बजट है, इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि जनता को पता चल सके। तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, किसानों के लिए मार्केटिंग यार्ड चालू करेंगे, जो कि ये सिर्फ वायदे करते रहे और एग्रीकल्चर मंत्री होने के बावजूद इन्होंने मार्केटिंग यार्ड के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो इसी तरह से हेल्थ का देख लिए, ICMR का, नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, जो कि हमारी सरकार लेके आई थी। मैं जब कमीशन में था अनुसूचित जनजाति आयोग में, हमने करवाया था ये कार्य। तो इस तरह से बहुत से कार्य हैं। तंदी संगम घाट है, आपके जो हम सेना में भर्तियां करा रहे थे वो भी बंद है। तो हर तरह से यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और पूरा बदलाव का मन बनाया। और इस बार निश्चित रूप से हमारी सीट अभी जीतेंगे हम और कांग्रेस की झोली में डालेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर आपका। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी रवि ठाकुर जी का कहना है कि जो पीछे जो काफ़ी काम अधूरे पड़ गए थे और बीजेपी के सरकार में नहीं हुए थे, उनको जो है पूरा करेंगे। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।